ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों, आप सबको पता है सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गया है सावन का अधिक मास का गुरुवार तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और बहुत ही विशेष बनाता है। तो हम बहुत से माताएं बहनें हमको कमेंट करती हैं कि भैया हमारे घर में माता लक्ष्मी की बहुत कमी है, कर्जा से हम बहुत बंधे हुए हैं, कर्जा हमारा समाप्त नहीं हो रहा है, धन संपदा की बहुत कमी है, हम कैसे कर्जा मुक्त पाएँ। तो उनके लिए पूज्य गुरु सुन के ये कथा के बारे में बहुत ही अच्छे से इस उपाय को बताएंगे। बस आपको माता तुलसी की जड़ में यह उपाय कर लेना है। तो लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, इस पूरे वीडियो में आपको 4 उपाय के बारे में बताऊंगा। पूज्य गुरु से सुन के ये 4 उपाय मैं आपको बताऊंगा। इस चारों उपाय को आप अगर फॉलो करेंगे तो आपको कभी भी कोई कष्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले उपाय के बारे में हम जो बात करेंगे वो धन संपदा की उपाय है। जो यह उपाय होगा वो धन संपदा का उपाय होगा। सबसे पहले आपको लेना होगा एक तांबे का लोटा। क्या लेना होगा? एक तांबे का लोटा लेना होगा। उसके बाद हमको लेना होगा हल्दी। हल्दी पीसी हुई नहीं लेनी है, खड़ी हल्दी लेनी है। सब कोशिश करिएगा कि खड़ी हल्दी ही लें। अब उस खड़ी हल्दी को अपने घर में लाकर सिलबट्टे या किसी भी मिक्सर या किसी भी चीज़ में पीस लें, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करिएगा आप सिलबट्टे पर पीसने का। पीसी हुई हल्दी मत लेके आना, खड़ी हल्दी लेके आइएगा, ठीक है। अब जो आपके घर में माता तुलसी का वो पौधा लगा हुआ है ना गमले में, तो उस माता तुलसी में जो आप लोटा लिए हैं ना, तांबे का लोटा में लिए हैं, जो जल अपने घर से भरे हैं, उसमें थोड़ा सा एक चुटकी हल्दी डाल लीजिए, ठीक है। उसको डालने के बाद माता तुलसी के पास जाइए, वहाँ पर जल समर्पित कर दीजिए, उनके जड़ में समर्पित कर दीजिए। बहुत लोग करते हैं क्या कि ऊपर से जल समर्पित करते हैं और उस ऊपर से जल समर्पित करते वक्त बहुत छींटे उनके पैरों पर आते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, बैठकर माता तुलसी के जड़ में जल को समर्पित कर देना है, ठीक है। जल को समर्पित करते वक्त भगवान विष्णु और भगवान नारायण को आप स्मरण करते हुए उस जल को समर्पित करते हुए धीरे धीरे समर्पित करिएगा। आपके घर में कभी भी धन लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, हमेशा माता लक्ष्मी का वास बना रहेगा, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा करने से हमेशा माता लक्ष्मी खुश रहेंगी और आपके घर में हमेशा बने रहेंगे। आपके ऊपर कर्जा जो होगा धीरे धीरे करके सब समाप्त हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस उपाय को आपको सुबह ही करना है, 10 से 11 बजे, ना कि शाम को। सुबह के टाइम आपको इस उपाय को कर लेना है, शाम के टाइम कभी नहीं करना है। इस उपाय को सुबह के ही टाइम इस उपाय को करिएगा, ठीक है। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ चलते हैं। दूसरा उपाय बहुत सुंदर और बहुत ही आसान उपाय है। सबसे पहले हम लोगों को लेना होगा बेलपत्र। क्या लेना होगा? जिसका बहुत ही दिनों से इच्छा मतलब मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, उसके लिए यह दूसरा उपाय बहुत ही आसान सा उपाय है। सबसे पहले आप लोगों को लेना होगा बेलपत्र। एक बेलपत्र लेना होगा। उसके बाद लेना होगा आपको तांबे का लोटा। तांबे के लोटे में जल भर लीजिएगा। जल कहाँ से भरेंगे? अपने घर से भर लेंगे, ठीक है। उसके बाद महादेव के शिवलिंग के पास चले जाना है आपको। सीधे महादेव के शिवलिंग के पास दोनों चीज़ों को लेकर चले जाना है। ध्यान रखना कि बेलपत्री लोटे में डाल कर नहीं ले जाना है, बेलपत्री ऐसे ही लेके जाना है। महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच जाने के बाद आप सबको पता होगा कि महादेव के शिवलिंग पर उनका पूरा परिवार विराजमान है। तो उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर वहाँ पर समर्पित कर देना है। कैसे करेंगे? जो डंडी होगी माता अशोक सुंदरी से ज़्यादा बाहर, यानी कि जलाधारी से ज़्यादा बाहर निकले और पत्ती का मुख होगा महादेव की तरफ, ठीक है। उस बेलपत्री के ऊपर जो जल लेकर आप गए हैं उसको महादेव के जो समर्पित किए जाओ ना वहाँ अशोक सुंदरी पर बेलपत्री, वो जल समर्पित एकदम ठीक उसी बेलपत्री के ऊपर माता अशोक सुंदरी के ऊपर ही समर्पित कर देना है, ठीक है। इतना कर लेने के बाद जो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा, उस जलाधारी से जो जल नीचे गिरेगा थोड़ा सा जल लेकर अपने दोनों आँखों में लगा लेंगे, ठीक है। उस जल को लगाने के बाद माता अशोक सुंदरी से अपनी इच्छाओं, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पूजा अर्चना करिएगा। जो भी करना है अपने हिसाब से कर लीजिएगा। माता हमारे कष्ट को दूर करिए, हमारी इच्छा, हमारी मनोकामना बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है, उसको पूरा करिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि जब भगवान भोलेनाथ महादेव के पास हम लोग गए हैं शिवलिंग के पास, तो हम क्यों उनसे नहीं आशीर्वाद और उनसे क्यों नहीं हम प्रार्थना कर रहे हैं मनोकामना के लिए। तो आपको ये बता दूँ, माता अशोक सुंदरी भगवान भोलेनाथ की सबसे छोटी पुत्री है, जो कि भगवान भोलेनाथ उनकी हर एक बात मानेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अभी आप
आप लोग ही अपने घर में देख लीजिए, अगर आप लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, आप लोगों के घर में छोटे-छोटे बच्चे जो होंगे, कोई चॉकलेट, कोई टॉफ़ी, कोई बिस्किट वगैरह कहेगा लाने के लिए, तो आप घर में सारे लोगों की बातें भूल जाएँगे, लेकिन उन लोगों की बातें आपको ज़रूर याद रहेगी। तो आप लेकर नहीं आओगे? आओगे ना? तो उसी तरह माता अशोक सुंदरी को जब आप बेलपत्री समर्पित करेंगे, जल समर्पित करेंगे और आप उनसे प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे, तो उसी तरह भगवान भोलेनाथ से माता अशोक सुंदरी जाकर कहेंगी कि पिताजी, ये ऐसे आया था, हमसे ऐसे विश मांग के गया है, इसकी इच्छा को ज़रूर पूरा करिए और इसकी मनोकामना को पूरा करिए, इसकी बातों को टालिएगा मत। तो भगवान भोलेनाथ माता अशोक सुंदरी की बातों को टालेंगे नहीं ना। तो इस तरह से भगवान भोलेनाथ और उनकी इच्छाओं को जो भी भक्त माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना किए रहेंगे, पूजा किए रहेंगे, जो बेलपत्र समर्पित किए रहेंगे, जल समर्पित किए रहेंगे, तो उन जो भी इच्छा अपनी मनोकामना की पूर्ति करने के लिए प्रार्थना किए रहेंगे, तो उनकी बातों को भगवान भोलेनाथ से अशोक सुंदरी माता जरूर कहेंगे। तो आपकी मनोकामना भगवान भोलेनाथ जरूर पूरा करेंगे। तो इसलिए माता अशोक सुंदरी को बेलपत्री और जल समर्पित कर देना चाहिए। आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी, ये जान लीजिए। बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए आपके जो भी परेशानियां हैं सब खत्म होंगी, धीरे धीरे करके सब खत्म हो जाएंगे। तो चलिए ठीक है, हम लोग 2 उपाय के बारे में बातें कर लिए, ठीक है। तो अब हम लोग अपने तीसरे उपाय के बारे में बात करेंगे। तीसरे उपाय की तरफ जो बातें करना है, उसको बात करने से पहले मैं आप लोगों से एक गुजारिश करता हूं कि मेरे इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा, जिससे मैं भी मोटिवेट होता रहूं और मेरे भी फॉलोअर्स बढ़ते रहें। देन अभी मैं अपने तीसरे उपाय की तरफ चलता हूं। तीसरा उपाय हम लोगों का बहुत ही प्यारा सा उपाय है, वो है रुद्राक्ष का। अगर आपके घर में कोई सिद्ध हुआ रुद्राक्ष रखा गया है ना, तो उससे ही उपाय करना है। और सिद्ध कैसे करना है मैं आपको बता दूं। अगर आप कोई रुद्राक्ष रखे हैं तो उसको सरसों के तेल में डाल दीजिए या दूध में डाल दीजिए, उसमें से 10-15-20 मिनट रहने दीजिए। उसके बाद 20-25 मिनट रहने के बाद उस रुद्राक्ष को निकाल लीजिए। उसके बाद लेकर जाइए महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर उसको रख दीजिए, वहाँ पर पूजा अर्चना कीजिए, ठीक है। पूजा अर्चना करने के बाद उस रुद्राक्ष को धुल लीजिए, फिर आप अपने यूज में लेकर आइए, प्रयोग करिए। उसके बाद जब आप अपने घर पर या कहीं वहीं मंदिर में शिवलिंग के पास ही लेकर पूजा करना चाहते हैं, तो उस रुद्राक्ष को कितना भी मुखी हो, चाहे 1 मुखी हो, 5 मुखी हो, 10 मुखी हो, कोई भी रुद्राक्ष हो, उसको आपको यूज करना है। तो अपने हाथ के हथेली पर रख लीजिए, उसको अच्छे से खूब रगड़िए। उसको रगड़ने पर ये वो रुद्राक्ष 2 बीमारी के लिए बहुत ही फलदायी होता है। सबसे पहला क्या होता है कि अगर आपको शुगर की बीमारी हो, दूसरा अगर आपको ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो, तो इसको प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो हमारे आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। शिवहर वाले महाराज जी सही कह रहे थे, गलत ऐसे ही हमारे पूज्य गुरु जी ने कहा था कि प्रैक्टिकल करके आप जरूर देखिएगा इस उपाय को। तो उसको रगड़ने के बाद, अपने हथेली से रगड़ने के बाद जो है, उस रुद्राक्ष को जो है अच्छे से सिद्ध होने के बाद अपनी पूजा अर्चना कर लीजिएगा। रुद्राक्ष को रगड़ने के बाद आप उसको अपने प्रयोग में लीजिएगा। जो भी इस उपाय को करते हैं, जो भी व्यक्ति इस उपाय को किया है रुद्राक्ष के, उसका शुगर और बीपी सब धीरे धीरे खत्म हो गया है, एकदम सब नॉर्मल हो गया है। इसलिए इस रुद्राक्ष को ऐसे ही सिद्ध करने के बाद महादेव के मंदिर में जाकर, शिवलिंग के ठीक ऊपर वहाँ पर जाकर पूजा अर्चना कर लेने के बाद, उस रुद्राक्ष को रगड़ने के बाद अपने हथेली से, तब आप प्रयोग करेंगे तो आपका जो बीपी होगा, शुगर होगा और सारी जो बीमारियाँ होंगी धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएंगी और बहुत ही अच्छे से समाप्त हो जाएंगी। तो हम लोगों ने अभी तक अपने इस वीडियो में 3 उपाय की बात कर ली है। अब हम लोग चलते हैं अपने चौथे उपाय की तरफ। चौथा उपाय भी बहुत ही आसान सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। ये भी बहुत ही अच्छा है, इसको भी हम लोग बहुत ही अच्छे से जानेंगे। चौथा उपाय कर्ज मुक्ति का उपाय। अगर आप बहुत ही कर्जे से बहुत ही परेशान हैं, बहुत ही कर्जा आपके ऊपर हो गया, बहुत ज़्यादा कर्जा होता चला जा रहा है, आप निकल नहीं पा रहे हैं उस कर्जे से, तो आपको इस छोटे से उपाय को ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको इस उपाय को करना है, सबसे पहले आपको लेना होगा चावल। चावल कैसा रहेगा, आपके घर में उस चावल को पानी में थोड़ा सा भिगो लीजिएगा, ठीक है। भिगो लेने के बाद 10-15 मिनट भिगोने के बाद उसको निकाल कर पीस लीजिएगा। पीसने के बाद उसको एकदम पतला सा बना लीजिएगा और थोड़ा सा ले लीजिएगा हल्दी।
और एक तांबे का लोटा ले लीजिएगा। उस तांबे के लोटे में अपने घर से जल भर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप सीधे महादेव के वहाँ पर मंदिर में चले जाइएगा। वहाँ पर वट वृक्ष होगा, वट वृक्ष में इस जल को समर्पित करना है आपको। उसमें जो चावल आप पीस कर लेकर गए उसको उसमें डाल देना है, हल्दी डाल देनी है। उसके बाद बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस वट वृक्ष में आपको जल को समर्पित कर देना है। क्या करेंगे? बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस जल को बटकेश्वर महादेव के नाम से वट वृक्ष में समर्पित कर देना है। ऐसे ही 3 दिन लगातार, 3 शनिवार या 3 सोमवार को आप वहाँ पर बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर वट वृक्ष में जल समर्पित करते हैं। चौथे दिन, चौथी बार आप जल समर्पित करने जाएंगे, या तो सोमवार या तो शनिवार के दिन, तो वहाँ पर वट के वृक्ष के जड़ से थोड़ी सी लकड़ी तोड़ लीजिएगा, ठीक है। उस वृक्ष को, उस जड़ को तोड़ने के बाद, लकड़ी को तोड़ने के बाद आप अपने घर की तरफ चले आइएगा। घर आने के बाद आप उस जड़ को जो तोड़ कर लेके आए हैं उसको लाल धागे में लपेट कर अपने जेब में या अपने तिजोरी में रख दीजिएगा। 3 महीने तक उसको रखे रहिएगा। 3 महीने के बाद आपका धीरे धीरे जो कर्ज है सब धीरे धीरे करके समाप्त होगा, सब कष्ट आपके खत्म होंगे। ये प्रैक्टिकल करके आप ज़रूर देख लीजिएगा, और ये उपाय करने से आपको हमेशा हमेशा के लिए कर्ज मुक्ति मिल जाएगी। बस ध्यान रखना, बटकेश्वर महादेव के नाम से इस जल को समर्पित करना है वट वृक्ष में, ठीक है। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा और हमको मोटिवेट करिएगा। लाइक करेंगे तो थोड़ा सा हम मोटिवेट होते हैं, और ऐसे ही आप लोगों को उपयोगी वीडियोज़ हमेशा मिलते रहेंगे, महत्वपूर्ण उपयोगी वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।